हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुनें। वीडियो को पूरा सुनें ताकि आप इस वीडियो का सही एसेंस प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड की अंतिम, जो कि राइटर के एक तरह से फाइनल थॉट है, उनके बारे में बातें करूँगी। यह कोई चैप्टर नहीं है। यहाँ पर राइटर अपनी पूरी बुक का एक तरह से एसेंस देते हैं। राइटर से उनके एक दोस्त मिलते हैं जिनके 3 बच्चे हैं और उनकी कॉलेज एजुकेशन के लिए ये पर माह $300 का निवेश करते हैं और इस तरह इन्होंने $12,000 की इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, सेविंग कर ली। तो राइटर अपने दोस्त को सलाह देते हैं कि वो अपने इन पैसों को ऐसे सेव करने की बजाय इन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और राइटर की सलाह पर इनके दोस्त इसके लिए खुश, एक तरह से राजी हो गए और इन्होंने अपने पास में ही एक घर, जिसकी उस घर का मालिक $1,02,000 कीमत रख रहा था, उसको मात्र $79,000 में ख़रीदा, क्योंकि इन्हें कैलिफोर्निया शिफ्ट होना था और वो भी 10% की डाउन पेमेंट पर। इससे एक तरफ जहां इनके दोस्त $125 पर माह एक तरह से ब्याज के रूप में कमा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 3 वर्ष के अंदर ही वहाँ की मार्केट में बूम आया और राइटर के दोस्त ने इसी मकान को $1,56,000 में बेचा, जिससे इन्होंने $80,000 का पूरा प्रॉफिट किया और बाद में इसी तरह कई अन्य इन्वेस्टमेंट में इस पैसे को लगाकर अपने भविष्य की कमाई का और यहाँ तक कि न सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन बल्कि अपनी वृद्धावस्था की जो सुरक्षा थी, वित्तीय रूप से जो सुरक्षा, उसको भी क्रिएट किया। राइटर कहते हैं कि लोगों के अंदर वित्तीय समझ होनी बहुत ज़रूरी है। जो लोग एक तरह से वित्तीय समझ से परे हैं, यानी कि वित्तीय समझ के रूप में अज्ञानी हैं, उनकी एक विचार होता है कि पैसे कमाने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए, जबकि यह सच्चाई नहीं है। वास्तविक रूप से इन लोगों के अंदर अगर कमी है तो इनके अंदर एक सीख की जो है कि साइंस ऑफ मनी मेकिंग मनी, कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है। राइटर के अनुसार मनी मात्र एक आइडिया है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो इसके लिए आप अपने आइडिया को ही इधर से उधर चेंज करते हो। अगर आपका आइडिया सही से काम करता है तो आप अपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं कई लोग बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अपना जो घोंसले के अंडों का अधिकतर भाग, यानी कि अपनी कमाई का अधिकतर भाग एक ही चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण कई बार ये लोग बड़े रैपिड तरीके से रिवर्स भी होते हैं, यानी कि उन्हें नेगेटिव प्रभाव भी देखना पड़ता है और इस तरह ये अपना काफ़ी कमाया हुआ पैसा लूज़ कर देते हैं। मनी कमाने के लिए स्टार्टिंग की स्टेज पर सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर मनी के प्रति एजुकेशन और ज्ञान हो। इसलिए मनी से रिलेटेड किताबें पढ़िए, सेमिनार में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अधिक नहीं, थोड़े से अमाउंट से आप कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं। आपने एक किताब के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका टाइटल यह नहीं है कि वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच, यानी कि आप लर्न करो कि कैसे पैसा कमाया जाता है और यही पैसा कैसे फिर भविष्य में आपके लिए हार्ड वर्क करे, ना कि आप इस पैसे के लिए हार्ड वर्क करें। राइटर खुद अपना एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने मात्र 5,000 के कैश फ्लो से अपने 6 साल के एक करियर के दौरान ही मिलियंस डॉलर अर्न करे। लेकिन इसके पीछे रीज़न था कि इन्होंने अपनी बाल्यावस्था से ही वित्तीय एजुकेशन प्रारंभ कर दी थी। आगे राइटर हमें 3 तरह की इनकम बताते हैं। एक है ऑर्डिनरी अर्न, यानी आप कोई जॉब पकड़ते हो और मंथली उससे जो पैसा कमाते हैं, यहाँ आप अपनी स्वयं की मेहनत करते हैं तब आप पैसा कमाते हैं। सेकंड है पोर्टफोलियो, जिसे आप अपनी ऑर्डिनरी इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश के रूप में लगाते हो और पोर्टफोलियो में आप एक तरह से स्टॉक मार्केट, यानी कि पेपर
मनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। थर्ड है पैसिव इनकम। एक तरह से यह भी आपकी ऑर्डिनरी जो इनकम है उसी का एक पार्ट है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो और बार बार वही आपका रियल इस्टेट आपके पैसे को बढ़ाकर पैसिव इनकम के रूप में, यानी उसके लिए आप अब फिजिकली रूप से कोई अलग से मेहनत नहीं करते, बल्कि वह ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही है। और रिच डैड बार बार राइटर को यही बात कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपनी पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम को बढ़ाने की। अगर आपको जल्द से जल्द अमीर बनना है तो आपके अंदर यह एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे आप अपनी ऑर्डिनरी अर्न इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो में बदल सकते हैं। क्योंकि जहां आप मंथली अपनी इनकम कमाते हैं उस पर आपको अधिक टैक्स देना पड़ता है, वहीं आपको अपनी पैसिव इनकम पर सबसे कम टैक्स देना पड़ता है। और यही कारण है कि आपकी यही पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम का जो पैसा है आपके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। आगे राइटर अलग अलग टाइप के लोगों की एक चतुर्भुज देते हैं, जिसमें एक है ई यानी कि एम्प्लॉय, जो दूसरों के अंडर काम करते हैं। सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना खुद का कोई रोजगार खोलते हैं। थर्ड है बी यानी कि बिजनेस ओनर, जो किसी बिजनेस के मालिक होते हैं। और फोर्थ है आई यानी कि इन्वेस्टर, जो दूसरों के बिजनेस में या रियल इस्टेट आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ज़्यादातर रिच डैड के अनुसार इन चारों में से जो दुनिया के अधिकतर प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं वो लोग हैं बी और आई, अर्थात बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। आगे राइटर फाइनेंशियली रूप से आज़ाद होने की तरीके बताते हैं कि सबसे पहले आप वित्तीय रूप से आज़ाद हो जाइए। आपके पास इतनी एक तरह से दौलत हो, पैसा हो कि आप अपनी उसी दौलत से बार बार और अधिक पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम जनरेट करें। इनके रिच डैड कहते थे कि एक जो रियल इस्टेट इन्वेस्टर है ना, वो जब मार्केट ऊपर होती है तब भी और जब मार्केट डाउन होती है तब भी पैसे कमाता है, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अधिक होता है। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण ये लोग नुकसान होने पर घबराते नहीं हैं। स्वयं वॉरेन बफेट का कहना है कि रिस्क तब आता है जब आपको ये समझना हो कि आप क्या कर रहे हो। आगे राइटर कहते हैं कि इनके रिच डैड हमेशा एक चीज़ कहते थे कि तुम्हें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि तुम्हारी इनकम तुम्हारे लिए कैसे हार्ड वर्क करती है और तुम इसको कैसे रखते हो, और इसी के साथ कैसे तुम इसको नुकसान होने से प्रोटेक्ट करते हो। और यही एक की है ग्रेट वेल्थ की। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में सही से नॉलेज नहीं है तो आप अपना पूरा जीवन सिर्फ अपनी जीविका कमाने में ही बर्बाद कर देंगे और पूरी उम्र ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहेंगे। इसलिए रिच डैड बार बार कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी अर्न इनकम है वो इनकम है आपके वर्क हार्ड की, वहीं पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम है जो आपका मनी आपके लिए करता है। इसलिए आपका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कैसे बढ़े। आगे राइटर कहते हैं टेक एक्शन। भगवान ने हम सबको दो बड़े गिफ्ट दिए हैं, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है समय। आप अपने समय का इन्वेस्ट करके अपने दिमाग को लगाकर जो हर $1 कमाते हैं, कैसे उस डॉलर का प्रयोग करते हैं यह आपके ऊपर है। क्या आप इससे अपनी पूंजी संपत्ति का निर्माण करते हैं या अपने बिल को पे करने में ही, क्योंकि आपका यही प्रत्येक डॉलर जो प्रतिदिन आपने कमाया है डिसाइड करेगा कि आपके डिसीजन के द्वारा आप अमीर होंगे, गरीब होंगे या मध्यम क्लास को। आगे राइटर कहते हैं कि आप अपनी यह नॉलेज अपने बच्चों के साथ शेयर करें और उन्हें तैयार करें इस दुनिया का सामना करने के लिए। कोई और उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करेगा। इसलिए आपके बच्चों के भविष्य को कि कैसे उनका भविष्य होगा यह डिटरमाइन करना आपकी आज की चॉइस पर निर्भर है, ना कि आने वाली पर। अंत में राइटर हम सबको यही कहते हैं कि मैं
आपको जो इस यूनिवर्स ने या कहिए भगवान ने एक फैबुलस गिफ्ट दिया है जीवन का, चाहता हूँ कि आप सबके जीवन में अच्छी धन दौलत और खुशियाँ आएं। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ रिच डैड पुअर डैड कंप्लीट समरी मैं आपको दे चुकी हूँ, और मैं भी आप सबसे आशा करती हूँ कि आप मेरे काम को पसंद करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।